हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर इरेशनल नंबर। एरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब कैलकुलेशन फॉर इरेशनल नंबर। रेशनल नहीं, इरेशनल नंबर के बारे में ऑपरेशन बात करेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशन। एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? एरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिकल, ऑपरेशन का मतलब कैलकुलेशन। ऑपरेशन का मतलब कैलकुलेशन। हम ऑपरेशन में बात करेंगे कि जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सारा हम तो जानते ही हैं। छोटे छोटे नंबर इरेशनल के बारे में, रेशनल में कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को अलजेब्रा में हम किस तरह से ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या उसका रूल है, ये सब बात आप जानते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे इरेशनल नंबर का ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे करेंगे, ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ होंगे, वो सारा बात हम बात करेंगे। ऑपरेशन में सबसे पहला बात है एडिशन। दूसरा बात करेंगे हम सब्ट्रैक्शन कि एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करने का क्या रूल है, मल्टीप्लिकेशन करने का क्या रूल है, डिवीज़न करने का क्या रूल है, ये सब सारा हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो बच्चे को इसमें बहुत सारे ऐसे जो 9th 10th में बच्चे गए हैं, उनको इरेशनल का नंबर का जो ऑपरेशन है ऑपरेट करने में बहुत परेशानी होता है, तो उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जिनका ऑपरेशन, कैलकुलेशन, एडिशन करने में इरेशनल नंबर का दिक्कत हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखें क्या है और कैसे हम इसको ऐड करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन फॉर इरेशनल नंबर। कैसे हम सीखेंगे, इरेशनल नंबर क्या है वो पहले बात कर ले। बताया हुआ है √2, √3, √5 जितने भी हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं हो, तो सारे के सारे कहलाते क्या, इरेशनल नंबर। अब इस इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करने का रूल सीखते हैं। सबसे पहला हम सीखते हैं जो रूल एडिशन का होगा वही रूल आपका सब्ट्रैक्शन का होगा। क्या रूल है एडिशन का? सबसे पहला है कि √2 प्लस √3। देखिए √2 प्लस √3, क्या ये दोनों इरेशनल नंबर ऐड होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि इस √2 और √3 सिंपली जैसे रेशनल नंबर को ऐड करते हैं वैसे ही करके ये बता देते हैं, आंसर क्या हो जाता है, √5। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसे हम इरेशनल में ऐड नहीं करते हैं। इरेशनल को ऐड करने का रूल क्या है कि जब रूट के अंदर का डिजिट और रूट के अंदर का डिजिट अगर सेम है तभी हम ऐड करते हैं, नहीं तो एडिशन अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर एडिशन अप्लीकेबल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन भी अप्लीकेबल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोग ऐसे करते हैं लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा? बहुत लोग आंसर बोलते हैं तो ये एडिशन होगा ही नहीं, तो आपका आंसर यही रह जाएगा। तो एडिशन होने के लिए दो बात को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात कि अंडर रूट के जो डिजिट है अंदर का, ये दोनों डिजिट, ये डिजिट 2 और 3 जो है वो सेम होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी ऐड होगा, अन्यथा ऐड नहीं होगा, अदरवाइज हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही रह जाएगा, ये एडिशन नहीं होगा। तो एडिशन हम कब और कैसे करेंगे, देखिए √2 प्लस √3 है, अगर ऐसा हो जाएगा √2 प्लस क्या, √2, देखिए
अब ये एडिशन अप्लीकेबल होगा। चेक कर लीजिएगा क्या रूट के अंदर डिजिट जो है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो एडिशन अप्लीकेबल है। दूसरा चीज़ भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या यहाँ का रूट जो है nth रूट जो बोलते हैं कि स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, इस तरह का बात यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू 2 होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये रूट टू है, सब कुछ देख लिए कि इसका वैल्यू सेम है। ये रूट जो है nth रूट जो है, सेकेंड रूट बोलेंगे यहाँ पर, तो ये सेकेंड रूट जो है वो उसका वैल्यू भी क्या है, सेम है। तब ये दोनों एडिशन हो जाएगा। अब एडिशन होगा तो कैसे होगा, क्या 2 + 2 करेंगे, नहीं, 2 + 2 करना गलत हो जाएगा। उसके आगे का कोफिशिएंट ये यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, और इसके आगे भी बाबू 1 होता है। ये √2 का जो आगे का जो कोफिशिएंट है तो 1 + 1 इसको 2 कर देंगे, इन दोनों में से ऐसा कर देंगे, तो ये हो गया 2√2, ये एडिशन हो गया। जो रूल आपको एडिशन में बताए हैं वही रूल आपका अप्लाई सब्ट्रैक्शन में भी होगा। देखिए कुछ और एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा हो जाए एग्जांपल 3√2 + 5√2, क्या कैसे ऐड करेंगे, हमको यही देखना है क्या √2 और ये e√2 जो है क्या ये सेम है, तो सेम है, इट मीन्स अब एडिशन होगा। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इन दोनों में से एक हम ऐसा लिख देते हैं, ये एडिशन अप्लीकेबल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि बहुत लोग क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुत जल्दी गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए अगर इस तरह का एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, अगर ऐसा हो जाए 3√8 और प्लस ऐसा हो जाए 4 इस टाइप से 4 ऐसा हो जाए 18। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि √8 और √18 इन दोनों को देखते ही बोल देते हैं एडिशन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन रूट के अंदर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो हम थोड़ा देर में सीखेंगे, सिंप्लीफाई करने का तरीका सीखेंगे। तो देखिए ये एडिशन होगा या नहीं होगा, उससे पहले आपको ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये रूट के अंदर कोई कैलकुलेशन होगा, क्या ये वैल्यू कुछ छोटा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। अगर होगा तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होगा, ये √8 है बाबू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 4√9 × 2। देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होता है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, निकल के क्या बनेगा, देखिए 2 बनेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6√2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 निकलेगा तो 12 यहाँ से 2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों इरेशनल नंबर जो है वो आपको सेम दिख रहा है, तो 6 + 12 क्या हो जाएगा, 18 रूट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका एडिशन का रूल है। एडिशन आप कैसे करोगे, देखोगे कि इरेशनल नंबर का रूट nth रूट मीन्स सेकेंड रूट, थर्ड रूट यहाँ की वैल्यू होनी चाहिए, उसके अंदर में ये जो वैल्यू है ये दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी आप एडिशन अप्लीकेबल या अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ होगा बच्चों तो ध्यान रखिएगा एडिशन नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि आंसर मिलाने के चक्कर में जल्दी से ऐड कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हम सही बनाए हैं लेकिन ये गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ रूल। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहेंगे इस पर, तो आप इस पर कमेंट करके क्वेश्चन करेंगे एडिशन होगा कि नहीं होगा। अब हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का बताते हैं। जो रूल एडिशन का है वही अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन का। ये दोनों एक ही रूल को फॉलो करते हुए हम ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, तो
देखिए नेक्स्ट हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न? मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं देखना है कि √2 और मल्टीप्लाई √3 है, तो ऐसा नहीं देखना है कि मल्टीप्लाई में रूट के अंदर का वैल्यू अगर डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा मल्टीप्लाई। इस बात को ध्यान रखिए। इसमें हमको इसके अंदर का वैल्यू सेम दिखे या नहीं दिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर का जो वैल्यू होगा, जो nth रूट का जो वैल्यू होगा उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसका भी हम क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे। सब बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर छूट गया हो तो वीडियो को पीछे करके देखिएगा। देखिए तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? मल्टीप्लाई होगा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ इन दोनों की nth रूट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा बच्चों तो हम आपको डिफरेंट वाला भी आपको क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे। सीखिए √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा? √6। अगर क्या √3 मल्टीप्लाई √3 अगर ऐसा होगा तो ये सेम सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको हम लिखेंगे √9। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट वो 3 होता है। तो हम इसको शॉर्टकट में हम ऐसे सीखते हैं। शॉर्टकट, अगर रूट के अंदर का दो वैल्यू सेम हो गया और सिर्फ 2 ही लिखा हुआ रहेगा तो हम सीधा रूट्स और रूट हटाकर क्या लिखते हैं? 3। तरीका यही है, लेकिन हम आगे कैलकुलेशन जब पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे तो ये बार बार ऐसा मिलेगा, तो वहाँ रूट को कैंसिल करते हुए क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सीधा शॉर्टकट क्या है कि ये रूट से रूट कैंसिल, दोनों में से एक 3 लिख देना है। प्रोसेस यही है। तो मल्टीप्लाई में बाउंडेशन रूट के अंदर के वैल्यू का नहीं है, लेकिन nth रूट जो यहाँ पर का वैल्यू होगा, इस वैल्यू पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या यहाँ का कोई वैल्यू चेंज है? देखिए कैसा होगा। √2 का पावर, ये जो nth रूट है वो 2 है, और मल्टीप्लाई जैसा कि जानते हैं, और 3 का nth रूट 3 है। यहाँ पर अगर ऐसा आप करते हैं कि इसको हम जल्दी में ऐसे लिख दें तो फिर ये गलत हो जाएगा दोस्त। ये ऐसा गलत हो जाएगा, ये ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ का सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई एप्लीकेबल होगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का और डिवीज़न का दोनों का सेम रूल अप्लाई होता है। डिवीज़न तभी कर सकते हैं जब यहाँ का वैल्यू डिफरेंट हो या सेम हो जाएगा, बट nth रूट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर डिफरेंट है तो क्या करेंगे? डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई हम करेंगे, बट ऐसा नहीं करेंगे, ये एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने तो अभी कहा कि नहीं करेंगे, लेकिन जब भी होगा मल्टीप्लाई तो इन दोनों का nth रूट सेम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए इसी का अगर हम करना चाहेंगे, ऐसा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका क्या है, इसको भी सीखिए। देखिए इफ √2 की nth रूट 3 है और √3 का nth रूट 4 है, मतलब थर्ड रूट 2 बोलेंगे, फोर्थ रूट 3 बोलेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, गलत हो गया। हम nth रूट को सेम करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे? nth रूट को सेम करेंगे। हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, मेरी बातों को सुनिएगा पीछे करके। nth रूट को सेम करिएगा। सेम करने का तरीका क्या है? पहला स्टेप, इन दोनों nth रूट का LCM करेंगे। LCM ऑफ 3 and 4,
3 और 4 का हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम करने के बाद 3 और 4 का एलसीएम 12 आ गया। अब इस 12 को यहाँ पर रखना है, यानी यहाँ पर भी आपको 12 लाना है और यहाँ पर भी आपको क्या लाना है, 12 लाना है। यानी आपका जो nth रूट बनेगा वो 12 बनेगा। और इस 12 बनेगा तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जो पहले का nth रूट है और जो अब का जो हम सेम बनाना चाह रहे हैं वो nth रूट के बीच का हम मल्टीप्लाई करके क्या मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि मेरा अब का 12th रूट आ जाएगा, मतलब अब का एलसीएम के बराबर यहाँ रूट एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, जो आप एलसीएम करके लाए हो उसमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। जितना से आप इसको डिवाइड करोगे, जितना से आप डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट आएगा वो इसके ऊपर पावर हो जाएगा। क्या बोले, फिर से सुनिएगा। जो आप रूट यहाँ लाना चाह रहे हैं पहले के थर्ड रूट से डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 12/3 को डिवाइड करेंगे, 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पावर 4 दे देंगे। यहाँ पर 12 को ही डिवाइड करना है 4 से, यहाँ 3 बच गया तो इसके अंदर हम 3 का पावर 3 दे देंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा ये दोनों टर्म बैलेंस हो गया। बैलेंस इसलिए कर रहे हैं, अब ये क्या बनकर आएगा, ये बन जाएगा आपका 2 का पावर 4 और 12th रूट मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 अंडर का 12th रूट, अंडर 12th रूट हो जाएगा। और ये आकर आपका जो बनेगा, अब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 और यहाँ 12th रूट हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई अंदर में कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। ये है आपको मल्टीप्लिकेशन करने का रूल। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर देते हैं। अगर nth रूट सेम है और उसका बेस कुछ भी है, सेम हो या डिफरेंट हो, मल्टीप्लाई कर देना है। बट nth रूट सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई तभी होगा जब आप nth रूट को सेम करोगे। nth रूट सेम करने का तरीका अब बताए हैं। एलसीएम करोगे, फिर डिवाइड करोगे, उसके बाद जितना क्वोशिएंट आएगा वो बेस का पावर हो जाएगा। ये बेस का पावर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। रेडिकल का पावर हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा। और यही है आपका सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आपको प्रॉब्लम करवाएंगे। तो देखिए, मैथ प्रॉब्लम करने से ही सही होगा, नहीं हम इतना बात सिखा दिए तो आप पूरा सीखे नहीं होंगे, पूरा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप इस पर बहुत प्रकार का टाइप का अगर प्रॉब्लम करिएगा तो आपको कुछ और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम करा के दिखाएंगे। डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम करेंगे जो हेल्पफुल होगा, जो समझ में नहीं होगा उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।